की जय। आज केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के कथा करेंगे। आज तीसरा ज्योतिर्लिंग की कथा हो रही है। अभी केदारनाथ ज्योतिर्लिंग नर नारायण, नर और नारायण। आज कथा में तीसरा ज्योतिर्लिंग की कथा है। नर और नारायण की पृथ्वी पे अवतरित हुए और भगवान के बहुत भक्ति करते थे। किसकी भक्ति करते थे? भगवान के। कौन भगवान के? भगवान भोलेनाथ के। वो हिमालय के क्षेत्र में जाकर नर और नारायण वो पार्थिव लिंग बना के, सभी जगह जितने ज्योतिर्लिंग है सब पार्थिव लिंग की पूजा होती है। तो नर और नारायण पार्थिव लिंग बना के और पूजा करते थे, तपस्या करते थे। नर नारायण जब जल चढ़ाते थे तो स्वयं शिव जी आके जल अर्पण करते थे, क्योंकि नारायण विष्णु जी थे और नर को कहा गया है वही इनको, अर्जुन को। और ये दोनों का जल स्वीकार करते थे भगवान आकर। लेकिन ये लोग नहीं जानते थे, ये लोग अपना तपस्या करते थे। हम हर वक्त ओम नमः शिवाय, कुरु कुरु में नमः शिवाय करते रहते थे। हमेशा भगवान का ही ध्यान करते थे, ओम का जप करते थे। ओम में क्या है? सारा ब्रह्मांड है। ओम में जितने देवी देवता हैं सब आ जाते हैं। ओम का जो ओम कह देते हैं ओम नमः शिवाय, तो ओम में सारी देवी देवता आ गए और नमः शिवाय सिर्फ भोलेनाथ का उच्चारण करते हैं। इसी प्रकार नर और नारायण भगवान के भक्ति में लीन रहे। पूजा करते करते काफी दिन व्यतीत हो गया। नर और नारायण वर्षों बीत गए भक्ति करते हुए। पहले जो सतयुग था उसके ऊपर बहुत साल तपस्या करने में लगता था, बहुत साल तपस्या करने में लगता था। ये कलयुग है। कलयुग तो सच्चे मन से आज पूजा करिए तो आज ही भगवान आपको प्रसाद दे देते हैं। कलयुग में भगवान के आज पूजा करिए तो आज दे देंगे। और सच्चे मन से जो भी 40 दिन मन में ध्यान करके भगवान को जल चढ़ाकर जो पूजा करता है वो भगवान उसका पूरा कर देते हैं, मनोकामना पूरा कर देते हैं और वो शक्ति देख लेता है। जो भगवान की शक्ति है वो अनुभव किए हैं। कोई आप लोग भगवान के शक्ति का अनुभव किए हैं? शक्ति का अनुभव किए भगवान का? कब किए? शिव महापुराण सुने तो बहुत बार अनुभव किए। आपका फेस भी रौनक आ गया, आभा मंडल आपका चमकने लगा। जब आप 2-3 महीना पहले आए थे तो इतना आभा मंडल आपकी नहीं थी। अब आपका लगता है कि कोई इंसान है। हम क्या हैं? हम एक पुतला है, भगवान का एक पुतला है। हमारे अंदर पूरा ब्रह्मांड बैठा हुआ है, हमारे अंदर पूरा भगवान बैठे हुए हैं। हम उसी को जागृत करने मनुष्य जन्म लिए हैं। लेकिन मनुष्य जन्म में आके हम अपने माया में भूल गए हैं। माया में, परिवार में, बंधन में बंध कर हम सब कुछ भूल गए हैं। भूल ही गए हैं ना, जिंदगी में कुछ ज्ञान नहीं है। बस अपना बच्चा, अपना बेटा, अपना परिवार, अपना संसार। हम भगवान को याद नहीं करते। और जो भगवान को याद करता है, जो भगवान को याद करता है वो तुरंत आ जाते हैं। प्रभु दौड़े आते हैं। दुख में आपके सारे मित्र, आपके जितने मित्र हैं सब साइड हो जाएंगे। आपके घर में पुलिस आ जाए सब साइड हो जाएंगे, कहेंगे कि मदद नहीं करेंगे। लेकिन उस टाइम अगर भगवान के आप भजते हैं, भगवान आकर किसी रूप में आके खड़े होते हैं। वो किसी रूप में आएंगे, ऐसा नहीं है कि चाहे गोतिया के ही रूप में हो, कोई गांव के रूप में, वो आके आपका सहायता करेंगे। कौन करवाता है? वो बैठा प्रभु करवाता है। वो अपने से नहीं आया है, वो वही करवाता है।
अब जैसे एक दिन की बात है कि एक पूजा कर रहे थे, एक बड़ा अच्छा ऑरेंज कपड़ा पहन के, उन दिनों की बात है, उस समय कपड़ा भी शायद लेने के लिए वो नहीं होता था, कपड़ा पहन के आया। वो लगा कि वैसा ही कपड़ा बाबा के जल चढ़ाए बैठे कि हम भी पहन के ऐसा ही कपड़ा से पूजा करते बाबा के। दूसरे दिन कोई भक्त जन वैसा ही कपड़ा सूट लेके आता है। बोले कि क्यों लेके आए हैं? तो मेरे को रात को ऐसा लगा सोए हुए हैं कि आपको ये वस्त्र देना है। अच्छा सा 1800, उस समय 25 साल पहले की बात कर रहा है, 1800-1900 का सो, और लेकर आया और वो दिया। किसकी कृपा से? भोलेनाथ ने मन में चाहा, आज 25 साल पहले की बात है, और उसके इंट्यूशन में दिए और वो लेके आए। तो आप समझ रहे, उस दिन मेरे को एक ही ज्ञान आया कि आप कुछ सोच के नहीं करते, जो हमें करवाता है मदद। लोग कहता है ना कि वो फलना बाबू हमारी बहुत मदद की, लेकिन फलना बाबू को किसने कहा? उस प्रभु ने कहा जिसको आप याद करते हैं। उसने आपको उसको कह के आपकी मदद करवाया। जब आप भगवान के शरण में रहेंगे, उसका काम कभी नहीं रुकता है, उसका काम कभी नहीं रुकता। कोई न कोई आके मदद करता है, लेकिन इंसान क्या कहेगा? हम मर जैती हल, फलना बाबू न तन हलता। लेकिन वो फलना बाबू के जे भेजा उसको लोग भूल जाता है, उस प्रभु को भूल जाता है। उसे बैठ के पूछिएगा कि क्या आपके विचार आया? ऐसे ही एक दिल छूने वाली घटना होती है कि कोई लेडीज याद किया कुछ चीज के लिए, और उसके घर में वो चीज लेके मैं पहुंचती हूँ, रोने लगी कि रात को ही हम भगवान भोलेनाथ से ही बात कहे थे। हम कहे रात के भगवान मुझे बोले, हम आ गए घरे। तो जब भगवान पर आप विश्वास करते हैं तो किसी रूप में आपको भगवान भेजेंगे, भगवान आपको भेज देंगे। ये कौन करता है? प्रभु करता है, ये अंतर्यामी करता है, लेकिन हम उसे ही नहीं कहते। हर वक्त अगर कहने लगे कि हमें भगवान ने उसको मति में दिया तो ये मदद कर दिया, तो और ज्यादा हमें प्रभु खुश होंगे। इस बहाने हम भगवान को और ज्यादा याद करेंगे। कोई किसी मिलता है वो भगवान के ही जरिए मिलता है। कोई किसी ने, जैसे इतने लोग आ रहे हैं, कोई ना कोई किसी को कहा होगा, और भगवान ही उसको बुलाने के लिए भेजा है या कहवाया है। और लोग क्यों नहीं कह देता है किसी से? बाबा ही बुलाने के लिए, कोई जन्म का अच्छा कर्म होगा जो बाबा बुलाए और कथा सुनवा रहे हैं, और रोग दुख कष्ट निवारण हुआ लोगों का। ये कौन करता है? ये सब भगवान करते हैं। पत्ता भी उनकी मर्जी से ही हिलेगा। कितना गर्मी था, आप आए थे, आप कई दिन से देख रहे हैं कि यहाँ आते ही हवा शुरू हो जाता है, और शीतलता एसी जैसा ठंडा हो जाता है। हो रहा है ना, कई दिनों से हो रहा है। यानी कथा सुनने के लिए देव लोग भी, भगवान लोग भी आ रहे हैं, वायु देव भी आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। उन्हें भी कथा अच्छा लग रहा है। भगवान भी आके हमारी कथा सुनते हैं। जिस प्रकार हवन के पास ईश्वर आते हैं, उसी प्रकार यहाँ भी आगमन हो गया है प्रभु का, और वो हमारे आकर कथा सुनते हैं। तो ये प्रभु को हम हर वक्त धन्यवाद देना चाहिए कि हमारे हैं। और उसी प्रकार नर और नारायण भगवान का ध्यान करते थे। जब जल चढ़ाते थे तो उनके मन में ही श्रद्धा था कि भगवान आके मेरा जल स्वीकार कर रहा है, और भगवान आते थे और जल स्वीकार करते थे। बहुत वर्ष बीत गया जल चढ़ाते चढ़ाते। एक दिन भगवान प्रकट हो गए भोलेनाथ, और नर और नारायण के सामने प्रकट हो गए और बोले बाबा कि वर मांगो नर नारायण। तो नर और नारायण हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि हे प्रभु, आप तो कल्याण करने वाले हैं, और देवताओं में श्रेष्ठ, भगवान में आप श्रेष्ठ, तीनों लोकों के मालिक, हे दया निधान, हे करुणा निधान, हे दीनानाथ, हे दीनों पर दया करने वाले, हे अंतर्यामी, हे जगत पिता जगदीश्वर, हे परम पिता परमेश्वर, हे खुशी
बरसाने वाले, आनंद को देने वाले, दुखों को हरने वाले, कष्ट निवारण करने वाले, जिनके कोढ़ है उनको कोढ़ ठीक करने वाले, जिन्हें आंख नहीं है उनको आंख देने वाले, जिन्हें वस्त्र नहीं है उन्हें वस्त्र देने वाले, जिनको नैन नहीं है उनको नैन देने वाले। हे अंतर्यामी, आप दुख को दूर करने वाले, हे विश्वात्मा, हे प्रभु, हे अंतर्यामी, हे जगत पिता, हे भोलेनाथ, आप हमें दर्शन करके हमें धन्य किए। यहाँ कम से कम 10 पेज में उनकी दया का लिखा हुआ है, नाम के साथ कीर्ति लिखा हुआ है, जो भगवान याचक 10 पेजों में है। इतना मतलब गुणगान किए हैं भगवान का, नर और नारायण। भगवान खुश होके कहते हैं, जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं तो खुश होते हैं ना, कोई आदमी खुश हो जाता है। तो उसी प्रकार भगवान कहते हैं कि हे नर और नारायण वर मांगिए। तो नर और नारायण कहते हैं कि हे प्रभु, आपने हमें दर्शन देकर धन्य किया, ये आंख तृप्त कर दिया, अब आप यहीं पर माता के साथ विराजमान होइए और लोगों का कल्याण करिए, और लोगों का कल्याण करिए। यही हमारी कामना है कि आप दीनों पे दया करते रहिए और निर्धन को धन देते रहिए, जिनको पुत्र नहीं है उनको पुत्र दें, जिनको कोई भी दुख दूर कष्ट है उनको कष्ट दूर करिए, और केदारनाथ ज्योतिर्लिंग से प्रसिद्ध होइए। केदार भगवान विष्णु के कहा गया है और नाथ शंकर भगवान के। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग से यहाँ पे प्रसिद्ध होइए, और जो भी लोग आपके सच्चे मन से, सब जगह लिखा हुआ है कथा में कि जो भी लोग सच्चे मन से आपको याद करते हैं या आपकी पूजा करते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण करिए। सच्चे मन सब जगह लिखा हुआ है, सच्चे मन से जो भी भगवान के पूजा करना चाहिए, दिल में छल कपट नहीं। ये भोलेनाथ ही मान के कहीं भी आप पूजा करिएगा तो केदारनाथ भी पहुंचेगा, उनका नाम लीजिएगा। हर हर महादेव की जय, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की जय, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की जय, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की जय, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की जय, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की जय, हर हर महादेव की जय।